सीहोर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मच गई है। भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत, 10 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों का अस्पताल में इस समय इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने की वजह से 2 महिलाओं की मौत हो गई है, 10 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। 2 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और घायलों को अस्पताल में इस समय भर्ती करा दिया है, जिनका इलाज जारी है। तो श्रद्धालु देखिए कुबेरेश्वर धाम में आए हुए थे यहां पर, लेकिन अचानक से भगदड़ मच जाती है। क्या वजह रही भगदड़ की, फिलहाल उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। लेकिन इस समय जो घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी है। भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत का मामला सामने आया है। 2 महिलाओं की फिलहाल मौत हो गई है। सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मच जाने की वजह से 2 महिलाओं की जान चली गई। कई श्रद्धालु फिलहाल घायल हो गए हैं, जिनमें से हालत गंभीर कई श्रद्धालुओं की बनी हुई है, कई घायलों की बनी हुई है। और देखिए आपको बता दें कि 10 से ज्यादा फिलहाल तो संख्या है घायलों की, जो घायल इस समय हैं और 2 की हालत गंभीर है। कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मचाने की वजह से 2 महिलाओं की मौत भी हो गई। तो सीहोर से ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। घायलों का इस समय अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मच जाने की वजह से यहां 2 महिलाओं की जान चली जाती है। तो श्रद्धालु देखिए यहां पर आए हुए थे और उसके बाद यहां पर अचानक से भगदड़ मची। कुबेरेश्वर धाम ये बताया जा रहा है, जहां पर तमाम श्रद्धालु मौजूद थे, श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर इकट्ठा थी, लेकिन अचानक से यहां पर भगदड़ का माहौल हो जाता है। श्रद्धालुओं में भगदड़ मच जाती है और उसके बाद फिर आपको बता दें कि देखिए महिलाएं इसकी चपेट में आती हैं, क्योंकि जब भगदड़ मची तो महिलाएं भी थीं और महिलाओं की मौत हो गई है। 2 महिलाएं बताई जा रही हैं जिनकी मौत हुई है, 2 की हालत गंभीर है और 10 से ज्यादा श्रद्धालु इस समय घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो सीहोर से ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। और अब फिलहाल तो इस घटना का फिलहाल तो विरोध भी हालांकि होना शुरू हो गया है। जिस तरीके से ये भगदड़ मचती है, 10 से ज्यादा श्रद्धालु हैं जो कि इस समय घायल भी हैं। घायलों को इस समय अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जिनका फिलहाल तो इलाज जारी है। अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, तो कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मचने का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला था और कैसे घटना हुई? देखिए, अगर हम बात कहें तो सावन सोमवार का जो है महीना कल ही ख़त्म हुआ है। तो आज जो है प्रदीप मिश्रा जी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक हैं, तो वो लगातार यहाँ पर जो है कार्यक्रम करते हैं। उसी के दौरान जो है कावड़ यात्रा जो है वो आज के दिन निकालनी थी और उसका जो है निमंत्रण वो हर कथा में हर भक्त को दे के आए थे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में उनकी कथा पूरे साल चलती रहती थी। हम महाराष्ट्र की बात कहें, गुजरात की बात कहें या अन्य राज्यों की बात कहें, तो लगातार वो कथा में जो है निमंत्रण देते नज़र आते थे कि आपकी जो कावड़ यात्रा है उस पर जो है देशवासी भोले के जो भक्त है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो सीहोर में 10 लाख से ज़्यादा जो है जन सैलाब उमड़ पड़ा था उस कावड़ यात्रा को लेकर। पिछले 1 हफ्ते से जो है राजधानी भोपाल में स्टेशन में या तमाम जगह बस स्टैंड पर देखें तो एक बड़ा भक्तों का जन सैलाब देखा जा रहा था, जो कि सीहोर की ओर मूव कर रहा था। जैसे ही जन सैलाब सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंचा तो वहां पर अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ इतनी तेज़ थी कि वहां पर 2 महिलाओं की जो है तत्काल मौत हो गई और कुछ श्रद्धालु जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि उनको जिला अस्पताल सीहोर जो है भर्ती कराया गया है। और जो महिलाएं हैं वो महाराष्ट्र की बताई जा रही हैं, दोनों महिलाएं जिनकी मृत्यु हुई है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जिला प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जब अंकित ऐसा ही एक और पहले भी मामला सामने आ चुका है, जिसमें प्रदीप मिश्रा की कथा थी और प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान ही देखिए भगदड़ मचती है और कुछ लोग इसमें घायल हो जाते हैं। अक्सर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिरकार पहले से ये व्यवस्थाएं, चूंकि ये तो पता है कि श्रद्धालु पहुंचेंगे और ये आस्था का सवाल भी है कि ज्यादा से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं ऐसे में पहुंचते हैं इस समय पर, तो क्यों नहीं व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से कड़ी की जाती हैं ताकि ऐसी घटनाएं बार बार ना हो?
देखिए, पहले भी कई बार इस पर व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि जब प्रदीप मिश्रा जी का रुद्राक्ष बांटने का जो महोत्सव चल रहा था तब भी भगदड़ हुई थी, जिसमें एक छोटे बच्चे सहित एक महिला की मौत हुई थी। हालांकि मौत की बात करें तो उसके बाद से जो है जिला प्रशासन सख्त हो गया था। हालांकि इस बार भी जो है प्रदीप मिश्रा जी को जिला प्रशासन को लेटर लिखना था, उन्हें बताना था। हालांकि ये जांच का विषय है, क्या प्रदीप मिश्रा जो कि पंडित जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष को निमंत्रण दिया था, तो उसी तरीके से क्या जिला प्रशासन कोई अपने प्रांगण से चिट्ठी पहुंचाई थी कि इतनी व्यवस्था उनको पुलिस की चाहिए? क्योंकि पहले हमने देखा था कि लगातार पार्किंग की दिक्कतें आई थी, क्योंकि बढ़ चढ़कर श्रद्धालु जो है कुबेरेश्वर धाम पहुंचे थे, तो कई किसानों के खेत नष्ट हो गए थे, क्योंकि गाड़ियां लगाने की जगह नहीं थी, वहां पर शौच करने की व्यवस्था नहीं थी, तो शौचालय कर करके जो है पूरे खेतों को गंदा कर दिया था। उसकी शिकायत जो है स्वयं किसानों ने करी थी। उसके बाद जो है भगदड़ मची थी, जिसमें एक बालक की भी मृत्यु हुई थी। तो हम देखें कि उसके बाद से व्यवस्थाएं तो दुरुस्त हुई थी, और प्रदीप मिश्रा जी ने भी स्वयं पूरी जनता के सामने जो है माफ़ी मांगते हुए कहा था कि हालांकि हमने भीड़ तो इतनी बुला ली, भोले भक्त तो हमने इतने बुला लिए, लेकिन हम उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए। लेकिन अब सवाल फिर खड़ा होता है कि इतनी बड़ी भीड़ बुलाने के बाद, कांवड़ यात्रा में भीड़ बुलाने के बाद आखिरकार व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं की गई? और अगर चिट्ठी लिखी थी जिला प्रशासन को, तो सीधा सवाल जिला प्रशासन पे खड़ा होता है, स्वास्थ्य विभाग पे खड़ा होता है कि वहाँ पर टीम मौजूद क्यों नहीं थी, और जो ये भगदड़ का कारण क्या था? क्योंकि हम देखें, उज्जैन की बात करें, महाकाल की बात करें, तो महाकाल की नगरी में भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती है, क्योंकि वहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त उमड़ते, हर राज्य से भक्त उमड़ते। तो भीड़ को किस तरीके से संभालना है, ये स्वाभाविक उज्जैन में देखा जा सकता है, महाकाल की नगरी में देखा जा सकता है। लेकिन एक दिन का कार्यक्रम जो है कुबेरेश्वर धाम में आयोजित किया गया था प्रदीप कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा। उसके बाद उन्होंने क्या जिला प्रशासन से कोई मदद मांगने की बात कही थी, या उनके पास खुद ही कुबेरेश्वर धाम मंदिर समिति के कोई वॉलेंटियर थे? क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था बुलाना, तो फिर वॉलेंटियर तैयार करना, मंदिर समिति के वॉलेंटियर तैयार करना, और तमाम जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तैनाती करना एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की भी बन जाती है जो ऐसी कथाओं में पहुंचते हैं, ताकि वो अपनों के साथ साथ जो आसपास उनके लोग हैं उनका भी ध्यान रख सकें, और खास तौर से सबसे पहले अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें, अपने बारे में जरूर सोचें। फिलहाल तो बहुत शुक्रिया आपका अंकित।